दोस्तों, जैसे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी कभार बैंकों से कर्ज ले लेते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया के अलग अलग देश अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों या फिर वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी देश लाखों या करोड़ों में कर्ज नहीं लेता, बल्कि इनके द्वारा लिए गए कर्ज की रकम अरबों खरबों में होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देश कौन से हैं, जिन्होंने खुद के विकास के लिए दूसरे देशों से अरबों खरबों का कर्ज लिया है और क्या इन देशों में भारत और पाकिस्तान शामिल है, के बारे में बताएंगे। तो चलिए इन सवालों के जवाब के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, एक हाईली डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों के लिस्ट में 10वें स्थान पर आता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग 2 करोड़ 60 लाख है, यानी कि यह भारत से किसी राज्य में रहने वाले लोगों की आबादी से भी काफी कम है। इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे देशों से 1.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 130% है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो कर्ज है, अगर उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले लोगों से की जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर करीब 71,906 यूएस डॉलर का कर्ज है। नंबर 9, कनाडा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरह ही कनाडा भी एक छोटी आबादी वाला विकसित देश है, लेकिन आज यह भी कर्ज में डूबा हुआ है और कर्जदार देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर है। आपको बता दें कि कनाडा की आबादी मात्र 3 करोड़ 75 लाख है और ये एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन बात अगर कर्ज की करें तो आज के समय में कनाडा के ऊपर लगभग 1.93 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 143% है। वहीं बात अगर कनाडा की प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की जाए तो कनाडा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आज के समय में करीब 52,300 यूएस डॉलर का कर्ज है। नंबर 8, स्पेन। दोस्तों, वैसे अर्थव्यवस्था के मामले में स्पेन एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। ये नॉर्मली जीडीपी के हिसाब से दुनिया का 14वां सबसे बड़ा और यूरोप में 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद यह दुनिया के सबसे कर्जदार देशों की लिस्ट में आज 8वें स्थान पर आता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस की वजह से स्पेन में आई महामारी भी है। आपको बता दें कि स्पेन में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 4 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा है। वही बात अगर इसके द्वारा लिए गए कर्ज की हो तो आज स्पेन के ऊपर 2.26 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है। ये कर्ज इसकी जीडीपी का 170% है और इस हिसाब से आज स्पेन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर औसतन 48,700 यूएस डॉलर का कर्ज है। नंबर 7, इटली। ये तो आप जानते होंगे कि इटली एक काफी खूबसूरत देश है और इसलिए यहाँ हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट घूमने जाना भी पसंद करते हैं। टूरिज्म के द्वारा अच्छी कमाई होने के बावजूद भी इटली आज कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और कर्जदार देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। वर्तमान समय में इटली की आबादी लगभग 6 करोड़ है और इस समय इटली पर करीब 2.91 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का 134% होता है। वही बात अगर प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की जाए तो आज के समय में इटली में रहने वाले हर एक आदमी के ऊपर लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज है। नंबर 6, जापान। जापान जैसे हाई टेक्नोलॉजी और विकसित देशों का नाम दुनिया के सबसे कर्जदार देशों की लिस्ट में 6वें स्थान पर देखकर आप भी चौंक गए होंगे, पर दोस्तों यही सच्चाई है। दरअसल जो देश बाहर से दिखने में जितना अधिक संपन्न दिखाई देता है, वह अंदर से उतना ही बड़े कर्ज तले दबा हुआ है। टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में कई बड़े देशों से आगे होने के बावजूद भी आज जापान कर्ज में डूबा हुआ है। 12 करोड़ से भी अधिक की आबादी वाले इस देश के ऊपर आज 4.77 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 96% है। और बात अगर जापान की प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की हो तो यह 38,000 यूएस डॉलर है। नंबर 5, जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी ही वो देश है जहां से महंगी ब्रांड्स, गाड़ियां और एडिडास जैसे कपड़ों और जूतों के ब्रांड्स निकल कर आते हैं, जो कि पूरी दुनिया में काफी फेमस है। विदेशों के साथ अच्छा व्यापार होने के बावजूद भी आज जर्मनी दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में 5वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामले में अन्य देशों से काफी आगे है और जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ 30 लाख है। वही बात अगर कर्ज की करें तो आज के समय में जर्मनी के ऊपर 5.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो कि इसकी कुल जीडीपी का करीब 165% होता है। आबादी और कर्ज के हिसाब से आज जर्मनी के प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 69,000 यूएस डॉलर का कर्ज है। नंबर 4, फ्रांस।
दोस्तों, फ्रांस ही वो देश है जहां एफिल टावर जैसा खूबसूरत हिस्टोरिकल लैंडमार्क मौजूद है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को वेल्थी एंड हाई इनकम नेशन के रूप में क्लासिफाई किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज फ्रांस कर्जदार देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। फ्रांस की आबादी लगभग 6 करोड़ है। और बात अगर विदेशी कर्ज की करें तो फ्रांस ने विदेशों से $7.32 का कर्ज ले रखा है। ये फ्रांस की कुल जीडीपी का लगभग 230% है। ऐसे में फ्रांस में रहने वाले हर एक नागरिक के ऊपर औसतन $87,200 का कर्ज है। नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम। कभी दुनिया के लगभग आधे देशों पर राज करने वाले यूनाइटेड किंगडम पर आज के समय में इतना ज्यादा विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है कि यह टॉप 3 कर्जदार देशों की लिस्ट में आ चुका है। वर्तमान समय में इसकी आबादी 6 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और बात अगर इसके कर्ज की करें तो यूनाइटेड किंगडम पर वर्तमान समय में $9.02 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है। ये कर्ज इसकी कुल जीडीपी का लगभग 345% है। यानी इस हिसाब से आज के समय में यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर औसतन $1,27,000 का कर्ज है। नंबर 2, चाइना। दोस्तों, कर्जदार देशों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर चाइना का नाम सुनकर आप पक्का हैरान हो गए होंगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा आजकल चाइना पाकिस्तान जैसे गरीब देश को अक्सर उधार बांटते रहता है। ऐसे में अगर चाइना खुद कर्जदार है तो वो गरीब पाकिस्तान को कर्जा कैसे दे सकता है। खैर, पाकिस्तान को उधार देना तो चाइना की राजनीति का हिस्सा है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आबादी के मामले में चाइना पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर आता है और इसकी आबादी 1 अरब से भी ज्यादा है। वर्तमान समय में चाइना में विदेशों से $13 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है, जो कि इसकी जीडीपी का करीब 75% होता है। लेकिन चाइना की आबादी ज्यादा होने के कारण चाइना के प्रत्येक व्यक्ति पर मात्र $8,248 का ही औसतन कर्ज है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स। कर्ज लेने के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाकी देशों को कुछ ज्यादा ही पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में एक अमेरिका आज इतने बड़े कर्ज के बोझ तले दब चुका है कि ये कब तक इस कर्ज का भुगतान कर पाएगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें, पूर्ण रूप से विकसित अमेरिका देश की आबादी 33 करोड़ के आसपास है। वही बात अगर इसके कर्ज की करें तो आज अमेरिका ने विदेशों से कुल $30.4 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है। यह कर्ज अमेरिका के जीडीपी का करीब 102% है। इस हिसाब से आज अमेरिका के प्रत्येक नागरिक के ऊपर $60,526 का कर्ज है। दोस्तों, ये तो है दुनिया के सबसे कर्जदार देश, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देश भारत ने दूसरे देशों से कितना कर्ज ले रखा है और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे कर्जदार देशों की लिस्ट में क्यों नहीं आता? तो चलिए हम इन दोनों सवालों का ही जवाब दे देते हैं। दरअसल कर्जदार देशों की लिस्ट में भारत 17वें स्थान पर आता है। भारत ने विदेशों से कुल $614.9 बिलियन का कर्ज ले रखा है, जो कि इसकी जीडीपी का मात्र 20% है। इस हिसाब से भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर मात्र $439 का कर्ज है। और बात अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की करें तो कर्ज के मामले में ये बहुत नीचे है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी और गरीब देशों को कोई भी बड़ा देश कर्ज देने से कतराता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान जैसे देश को कर्ज देने में उनका सिर्फ और सिर्फ घाटा ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे भी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।